वैसे सुनाई देगा ना। चलो, आज बाबा याद दिला रहे कि बच्चे वापस एक बहुत डीप रूटेड जो हमारी प्रॉब्लम है, मेरा है नहीं दे रहा है। इस तरफ आ जाओ मीनू बेन, आप सिर्फ इस तरफ, बाकी सबको दिखे। मेरा कुछ भी नहीं, ये ये फीलिंग, ये बहुत इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है मेरे हिसाब से। आ रही थी पीछे तक आवाज, आ रही है ना? बाबा वॉल्यूम बढ़ा देगा धीरे धीरे। जैसे मैंने हम पुरुषार्थ कर रहे होंगे आप सभी भी, बाबा को जो भी आज दिन में पूरा कुछ भी मिला किया, पूरा बाबा को अर्पण कर दो। अमृत वेला, ऑलवेज कुछ भी नहीं रखो। कल का कुछ भी वस्तु आई, चीजें आई, एप्रिसिएशन आई, इमीडिएटली ट्रांसफर करने का, एक हफ्ते के बाद भी नहीं। जब मुरली में बाबा कहा तब भी नहीं, उसी दिन। तो एक तो ये बहुत फीलिंग आती जाएगी, जैसे रोज का समर्पण, कि मेरा बस बाबा के पास सब कुछ है, मेरा कुछ है नहीं। तो ये बाबा ने, इसी को कहेंगे, कौन सा टाइटल है इसका, इस वाली पुरुषार्थ का टाइटल है। नहीं नहीं, निमित्त अलग है, वो बाबा करा रहा है। कितना अच्छा है कितना बुरा है वो आप जानो। हाँ, क्या बोला? संपूर्ण समर्पण, समर्पण वो प्रोसीजर हुआ, टाइटल योगी तो आत्मा। बैगर। वैसे दुनिया में बैगर का टाइटल किसी को नहीं अच्छा लगता है। कुछ भी बैग करने उसको बैगर कहते, कुछ भी नहीं है उसको भी बैगर कहते। 21/12, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। बैगर ही प्रिंस बनेंगे। अच्छा, प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त करती है? ख्यालात समाप्त कर देती है। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, उसमें स्पेसिफिकेशन क्यों, क्या का स्पेसिफिकेशन आज जो भवन ये क्यों कर रहा है, एक क्या होगा। हम्म। हम्म। हाँ, ये बीमारी क्यों आई, देखो। ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये विघ्न क्यों पड़ा, ये बंधन क्यों आया, ये सब ख्यालात ड्रामा। इसको ऐसे कर दो, इसको ठीक। अब बैठो। बस। तो बाबा कहते हैं, ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार जो होना था वही हुआ, कल पहले भी हुआ था। ड्रामानुसार जो होना है हुआ, और कल पहले भी हुआ। पुराना शरीर है, इसे चत्तियां भी लगनी है, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकते, हो जाते हैं ना, समाप्त है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है, कौन सी राहें, राह कौन बताता है? बच्चे जानते कि हम किसकी राह पर चल रहे हैं? राय कहो, राह कहो, व श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी?
लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे देखो कितना कई बार हमने डिस्कस तो किया ही है, लेकिन श्रीमद् भगवत के गीता के आगे क्यों एक्यूरेट लिखा हुआ है, कितना कनेक्टेड है ना। वो सोचते हैं श्री को थोड़ा हाई हाई करने के लिए, पर मद क्यों लिखा, वैसे तो मत होता है। तो श्रीमद् रामायण, श्रीमद् और भागवत, श्रीमत, तो इसका मतलब भगवत गीता इज कंप्लीटली श्रीमत, परमात्मा की मत है, श्री की मत ये भगवत गीता। ओपिनियन, राय, तो बाबा कहते हैं राय कहो राह कहो मत कहो, बात एक ही है। तो लेकिन किसकी श्रीमत है? तो अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहां याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हैं, ये तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे। ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवान उवाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो मन मनाभव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मध्याजी भाव कह सकते हैं। क्यों? मन मनाभव श्री कृष्ण नहीं कह सकते, मन को मेरे में लगाओ नहीं। मध्याजी भव, मध्य को याद करो, ठीक है, मुझे याद करो, वो तो वैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते बच्चे ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के है। देखो उसमें भी चाहे डिवाइन फीलिंग है, लेकिन जेंडर फीलिंग तो आ ही जाता है ना। श्री कृष्ण कोई भी देवी देवता को थोड़ा बहुत तो उसमें हमको भी आ सकता है ना, फिर जेंडर की फीलिंग जिसको सामने दिखेंगे उसको सामने। तो इसलिए हम ब्रह्मा बाबा को भी कैसे याद करते हैं? हाँ, अव्यक्त फॉर्म में। सभी ने देखा ना उस दिन फोटो में कैसे बताया, अव्यक्त फॉर्म, एकदम लाइट जैसे दिखाई दे रहा है। बाकी साकार में ऐसे प्यार से वैसे इमर्ज करते हैं, साकार शरीर में जो देखा हुआ है, पर लाइट में। तो बाबा कहते हैं इसलिए मन मनाभव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते बच्चे ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है, वास्तव में तो ये सभी का शास्त्र है। कहाँ भी जाता है श्रीमत, और गीता गीता के टाइटल्स, और सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। हम्म, ये भी गीता के लिए बोलते हैं, सर्वशास्त्र का शिरोमणि। पूरा शिरोमणि, हेड, हेड गीता के लिए। ये कोई टाइटल और किसी शास्त्र के लिए नहीं है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि यानी सबसे उत्तम चरी। एक्चुअली क्या है गीता में, करना क्या है उसके ऊपर फोकस है, स्टोरीज नहीं है। तो कोई भी शास्त्र जिसमें केवल करना क्या है इस पर फोकस है, वो हाईएस्ट है। बाबा की मुरलिया क्या है? नहीं, गीता को मैनेजमेंट स्कूल्स में रेफर किया जाता है, गीता को वेस्टर्न मैनेजमेंट में। इसलिए तो हम लोग कंपनी में घुसे, क्योंकि वेस्टर्न मैनेजमेंट ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड है गीता। हम्म, हाँ, कोर्ट में भी हाथ, खैर कोर्ट में तो कुरान भी रखते हैं आजकल, वो सब करते हैं। पहले तो गीता ही होता था, पहले की कुरान नहीं होता है, फिर ये सब धर्मों का हो जाता है तो इसलिए रखा। यानी सबसे उत्तम ठहरा, सभी से उत्तम है शिव बाबा, श्री श्री, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे,
श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री श्री कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्री शिव, श्री कृष्ण को श्री श्री शिव बाबा को। श्री श्री व कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान श्री श्री, अर्थात सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है, श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवता को कहेंगे जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते, ये देखो। हम्म। और हम तो वो टाइटल लिख देते हैं, मतलब ऑर्डिनरी शादियों में कार्ड आते हैं श्री, मतलब ये एक भाव बड़ा बनाने की। पर महात्मा को भी श्री नहीं कह सकते, लीडर्स और बाकियों की तो बात ही छोड़ो, सिर्फ देवता को टाइटल है महात्मा। हाँ श्री श्री, शिव बाबा तो श्री श्री है। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे ते ऊंचा है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे है। ऊंचे ते ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन मिनिस्टर। बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई। इसलिए ये जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है, क्रिएटर। सृष्टि कैसे रची? वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है, समझा? रचयिता कहना और रचवाने वाला कहना, वो रचयिता भी नहीं है एक्चुअली। रचवाने वाला है। वो भी, उससे भी कंफ्यूजन होता है। हाँ भगवान ने की ब्रह्मा द्वारा। अच्छा, फिर रचवाने वाला भी क्या रचा? हाँ, ब्रह्मा द्वारा क्या रचा? दैवी कुल की स्थापना की। मैन्युफैक्चरर कभी भी पुरानी चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ऐसे चत्तियों वाला कपड़ा, चत्तियों वाली आत्मा मैन्युफैक्चर करेगी क्या? ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? दैवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते मैं आकर भारत की ये सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, बर्थ कंट्रोल। और बाबा कहते बिना शिव बाबा के हो ही नहीं सकता ये कार्य। बाप कहते मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। तो ये ब्रह्मा बाबा, अ, दादी गुलजार सुनाती है ना कि खेल, जब सुबह बाबा यहाँ बच्चों को ड्रिल कराते थे, और वही कराची की बात, तो बाजू में वो सन्यासियों का संगठन उनका भी चलता था सत्संग। तो एक बार बाबा ने कहा कि सबसे छोटी आयु वाली बच्ची कौन है इसमें? तो एक थी, इवन गुलजार दादी से भी छोटी। हाँ, गुलजार दादी उस समय 9-10 साल की थी। तो बोला आओ, और उनको समझाया जाओ तुम उनके पास और उनको बोलो कि गीता में, अ, गीता में कहते हैं काम महाशत्रु है। नहीं, उसको बोला कि तुम अ, बोलते हो फॉलो, तुम पवित्र रहते हो, लेकिन तुम क्या फॉलोअर्स को पवित्र बनाते हो? हाँ पता नहीं, ये गुलजार दादी का मैंने सुना, अलग अलग वर्जन्स भी हो सकते। फॉलोअर्स की बात सुनी आज मैंने। तो कि तुम उनको क्यों बोलते हो? तो उनको पवित्र
बनाने को कहते हो, बनने को कहते हो। तो हंसने लगे। तुमको मालूम है पवित्रता मतलब, अब इसको, इस बच्ची को क्या पवित्रता का पता है। फिर वो आपस में कहने लगे। बोला, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं कहते, हम बनते हैं ना। तो फिर वो जाके फिर बाबा को, फिर आपस में फिर वो कहते हैं कि हम अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। आपस में बात करने लगे। तो ये सुना, गई बाबा के पास कि बाबा, बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा देखो, केवल ये काम भगवान का है। तो कितना माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल हो। बाप कहते मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर न सके। सतयुग में कंट्रोल है, सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है। मुरली, एक होता है डायरेक्ट बाप भगवान आए तब मुरली सुने, एक होता है फिर उनके रिकॉर्डेड सुने, वो भी सेकंड। फिर थर्ड है सेंटर पे सामने सुनी, और फोर्थ है फिर ऑनलाइन सुनी, और फिफ्थ है रिकॉर्डेड सुनी या पढ़ी। तो बाबा कहते उसमें सुख भासता है। फिर धंधे दोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता है। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। अच्छा तुम कहते हो, वो तो कहते महात्मा त्रिकालदर्शी है, मतलब मेरा सब कुछ जानते हैं, उनका त्रिकालदर्शी का डेफिनेशन, मेरे कर्म कहानी का, मेरा फ्यूचर का उन्होंने कुछ बता दिया, मेरा बिना कहे मेरे पास्ट बता दिया, त्रिकालदर्शी है। हाँ बाबा, हम हमारा है त्रिकालदर्शी है। तीनों कालों को जो जानता है वो है त्रिकालदर्शी। तो मनुष्य कहते फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था, तुम कहते हो वैकुंठ नाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी, वो भी नहीं है। तुम, कृष्ण तो सभी का प्यारा सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए नास्तिक हो। फिर विघ्न डालते हैं, अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं, बांधी लिया कितना सहन करती है। तो समझना चाहिए, बांधी लिया बहुत सहन कर रही है, तो क्या समझे। मतलब हम सोचते देखो अच्छे के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, बुरा है उसके लिए तो कुछ भी सहन नहीं करना होता है। तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है, इसमें है विघ्न पड़ गया। फिर ये ख्यालात नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये बहुत अंडरलाइन करने वाले आज के स्टेटमेंट है। हाँ देखो एक और, ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। अगर हम वहां जाते ही नहीं, उसका सुन लेते तो ऐसा होता नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, हम ऐसे कह नहीं सकते। देखो ये भी स्टेटमेंट ड्रामा को जानने वाले कर नहीं सकते, कि ऐसे नहीं करते तो ऐसे सुन लेते, थोड़ा ढक देते तो ठंड नहीं लगती। क्यों, ड्रामा अनुसार होना ही है, वो होकर रहेगा कहीं भी। हाँ, किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं, नहीं जाते वहां तो कोविड होता नहीं, कोविड होता नहीं, फिर तो बहुत सारी लंबी क्यू है ना, कितना सारा। वो कोविड उस समय हुआ, उसके बाद थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हुए, फिर ये हुआ, ऐसे स्टोरी है। पर ये ड्रामा कहते हैं ही। हाँ मतलब उसके लिए,
कि अब वो मुझे वो मिस्टेक वैसे नहीं करनी इसके लिए। पर एक अफसोस, एनर्जी में डिफरेंस है ना, वाइब्रेशन। उस समय अफसोस का आया या लर्निंग का आया? हाँ, लर्निंग का आया तो वो फ्यूचर का होगा। अफसोस होता है वो पास्ट का होता है, क्योंकि होना ही था ना। विघ्न पड़ गया तो फिर ये ख्यालात नहीं चलना चाहिए। हम ऐसे कह नहीं सकते ड्रामानुसार यह किया, कल पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई। देखो आज बाबा ये बोल रहे, ड्रामा पिछले बल में ऐसे ही किया था, ऐसी ठंड में गए फिर किया। पुराने शरीर को चित्तियां भी लगनी है। हाँ, फिर होना है। अगली ठंड नहीं, अगले कल्प में 5,000, क्योंकि अगली ठंड में तो हम लर्न कर लेंगे ना, पर 5,000 वाले में तो लर्न नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं तो अंत तक पुराने शरीर को चत्तिया भी लगनी ही है। सेकेंड हैंड गाड़ी लेते तो भी थोड़ा एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे करेंगे। ये 84th आत्मा, 84वां अंतिम जन्म है। थर्ड हैंड गाड़ी लो तो भी उसमें कितनी प्रॉब्लम है, और 84th वाला। तो बाबा कहते हैं अंत तक मरम्मत होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत ही नहीं रही। ताकत न होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया। अब फिर उन पर जीत पाते तो माया भी तुम्हारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहा है। भारत बिल्कुल सॉरी पुराना हो गया। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बैगर बनना है, फिर बैगर से प्रिंस। बाबा कहते हैं शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं, इतनी अंदर में समेटा हुआ। सिवाय, हाँ, सिवाय एक शिव बाबा के दूसरा ना कोई। नॉर्मली हम मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये मनुष्य के लिए कहते हैं कि भाई ठीक है मेरा ना कोई नहीं है। पर वस्तुओं के लिए, सारे हमारे पास जो भी पोजेशन है उसके लिए भी मेरा तो एक शिव बाबा, ये भी चेक करना है। तो तुमको बहुत बैगर बनना पड़े, युक्तियां भी बताते रहते हैं। जनक का मिसाल है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है। देखो इन सब की जो, जिनके भी मिसाल भक्ति मार्ग में बताते हैं, चाहे श्री राम जी का भी, इनका पूरा जो ट्रेनिंग हुई थी सारी ये पहले हुई थी। मतलब राम जी का तो पहले ही बताते हैं कि गुरुकुल में रहे, शादी के पहले पूरे वेदांत और आत्मा का पूरा। और जनक का भी बिफोर बच्चों की शादी की पहले ये ट्रेनिंग की थी, जीवन मुक्त अवस्था। उसके बाद पूरा गृहस्थी किया। इसी को तो कहेंगे समझदारी। मतलब ये थोड़ी, तो ये द्वापर युग के शुरू की फॉर्मूला है, पहले ये ट्रेनिंग, उसके बाद इस गृहस्थी को कैसे सुचारू रूप से चलाना, वो ट्रेनिंग करके फिर गृहस्थी को चलाना। हाँ, और कलयुग एंड की ट्रेनिंग क्या है? पहले सब कुछ कर लो, फिर 60+, और अब तो 60+ भी नहीं, 70+ में फिर ये करो। इसको कहेंगे कलयुग एंड, और वो द्वापर की शुरुआत। फिर क्या कोई यंग थोड़े से 50 की एज में भी कोई आता है तो कमेंट मिलता होगा ना आप लोगों को, इस एज में क्या आते हो, आप बहुत यंग है। तो बाबा कहते इस शरीर के भान से दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा कुछ भी है नहीं। जनक मिसल, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल समान रहना है।
कोई भी ट्रेनिंग पहले करनी होती है। ऑपरेशन शुरू होने के बाद ट्रेनिंग थोड़ी किया जाता है। कंप्यूटर शुरू आ गया, करते जाओ, फिर ये तुम मतलब ऑर्डर्स भी लेते जाओ और ट्रेनिंग करते जाओ। ये थोड़ी होता है। पहले ट्रेनिंग करो, फिर बाद में करो। श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का भी मिसाल है ना। बाप समझाते सब कुछ होते ये संकल्प बाबा का है। ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी हूँ। ये था ना संडे के टाइटल था। बाप समझाते बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा, पद नहीं मिलेगा। अच्छा, बीज बोना अर्थात बाबा के देखो कितना रॉयल वर्ड है। स्टैंडर्ड वाला तो पता है, बीज बोना, सफल करना। बीज बोना अर्थात जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं और उस समय बाबा से हमने जो पालना ली, उस पालना की बहुत डीप फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड की, और फिर वो धन यज्ञ में सफल करते हैं। उस भावना, उसको कहते बीज बोना। तो इसका मतलब हुआ फल। बीज बो रहे हैं, वो पेड़ किसको फल देने वाला है? मेरे लिए। दूसरा है अपना अकाउंट, सत्युगी अकाउंट ओपन करना। तो जब हम बाबा के घर में शुरू करते हैं, तन मन धन को सफल करना, हमारा अकाउंट ओपन करते। और आजकल तो वो क्या है, वो मोदी जी का तो है ना, हर कोई को बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो हर कोई के पास सत्युगी अकाउंट होना चाहिए अपना। अपना बैलेंस चेक करो। तो बाबा कहते बीज बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा, बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर। तुम्हारे सामने ये दादा बैठा है ना, बिल्कुल ही क्या किया बाबा ने? कितना बीज बोया बाबा ने? बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बना दिया, अपना धन का ट्रस्टी। उनको कुछ भी नहीं दिया बाबा ने। शिव बाबा थोड़ी बैठ संभालेंगे, ये अपने पर थोड़ी बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर ब्रह्मा बाबा अपने ऊपर बलि नहीं चढ़ा, समझा मैं नहीं? इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। हाँ, उनके आगे समर्पित कर दिया। फिर बाबा ने पैसे को हाथ नहीं लगाया। फिर माँ दादियाँ करती थी सब कुछ, माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर ज्ञान का अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए। लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय यह है जगत अम्बा। सतयुग में होगी लक्ष्मी। जगत अम्बा का कितना गीत कितना अच्छा बना हुआ है। उनकी बहुत मान्यता है। वो सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से मिलता है? क्या ब्रह्मा से? श्री कृष्ण से नहीं। धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। ये बड़ी गुप्त बातें है ना। भगवान उवाच है सबके लिए। भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते मामेकम याद करो। भल शिव के पुजारी भी बहुत है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वो हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? ज्ञान कौन देते? मोस्ट बिलवेड फादर। ओनली शिव बाबा नहीं। बिलवेड है, मोस्ट बिलवेड है। मोस्ट बिलवेड के कैटेगरी में किसी को मत डालना। और तो बाबा कहते श्री कृष्ण को तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सत्य का प्रिंस कहेंगे। भल श्री कृष्ण की पूजा करते, परंतु ये ख्याल ही नहीं करते कि वह सत्युग का प्रिंस कैसे बना। किसी भी देवी देवताओं को देख के ये नहीं ख्याल आता है। आत्माएं केवल महिमा में इतनी एक्सपर्ट है कि ऐसा मुझे करना है। अब जैसे हम जाते हैं, दादी है, दीदियां है, या जो भी शरीर छोड़ते हैं, इवन ज्ञान में भी सब महिमा ही करते हैं उसकी। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने
लेकिन उसने ऐसा किया, फिर मुझे वैसे करे ना, मैं भी करूंगी ना। इसको कहेंगे समझ। खाली भगत बच्चे नहीं बनना है। तो दुनिया में यही हुआ, देवी देवताओं की सिर्फ महिमा की, हम भी दादियों की महिमा करें, भगत बच्चे नहीं। भल श्री कृष्ण की पूजा करते, परंतु ये ख्याल ही नहीं करते कि वे सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे। तुम बच्चे अब जानते हो, बरोबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को वरेंगे ना। ये नॉलेज है ही भविष्य के लिए। इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वो वर्षा देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयोग सिखलाते, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते, उन्हों को ये शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वह सब कहेंगे कि अब हम कलयुग में, तुम कहेंगे हम संगम पर है। यह बातें कहीं है ही नहीं। हम कलयुग में नहीं है, ये कलयुग नहीं है, ये कोई बोलता ही नहीं है। कलयुग है, ये तो स्टैंडर्ड है। कुछ भी बात होती है, आखिर कलयुग है ना। ये सब कहेंगे तुम ये बातें कहीं है ही नहीं, ये नई नई बातें दिल में रखनी है। अच्छा, मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अच्छा, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी कभी नहीं लगेगा। लॉ ही नहीं कहता, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। कनेक्शन है ना। मैं पवित्र हूं नहीं, वो बहुत पवित्र है, एवर प्योर है, कनेक्शन होगा नहीं। इसलिए एक में कभी योग नहीं रहेगा। यही यही हमारा अथॉरिटी है। एक बार गुलजार दादी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में ना, उनके से मिलने गए थे ना। तो वो उन्होंने पहले से बोला था कि आना है, और इनवाइट किया था। बोला मुझे सिर्फ 1.5 घंटा स्पिरिचुअल टॉक करनी है तुम लोगों से। तो फिर और बॉडीगार्ड सेक्रेटरी सबको, और फिर बोला कि देखो मैं तुम्हारी ना बहुत सारी बातें। तो बोला तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कि तुम जो पवित्र रहते हो, वैसे तुम बहुतों को फॉलोअर्स रियली बनाते हो। बोला मैं अभी सूरत गया, 50 धर्म लीडर्स की ये है, संगठन था पूरा उनका, उनमें एड्रेस करना था। तो अब वो सब जो थे उन लोग अपना अपना बता रहे थे। तो मैंने देखा कि उन लोग रहते हैं, पर उन्होंने कभी उनके जैसे अपने फॉलोअर्स को बनाया ही नहीं। उन्होंने खुद बोला दादी को। तो बाबा इसलिए कहते, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी लगेगा ही नहीं। लॉ ही नहीं कहता, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो आएंगे, आ जाएंगे। बाप कहते अगर पवित्र नहीं बनेंगे, एक और, एक तो योग नहीं लगेगा, और दूसरा मेरे पास आ ही नहीं सकेंगे। निराकारी वतन में स्टे करना, वो जितनी आत्मा प्योरिटी है ना, उसका वो ऑटोमेटिक उसमें पावर हो जाती है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो फिर भी संदेश जाते हैं, बाबा साक्षात्कार कराता है, सब चलता है। निराकारी वतन में नहीं चलता। तो मेरे पास आ ही नहीं सकेंगे। भले घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते, अच्छा पद पा सकते, परंतु तब जबकि योग में रहे, पवित्र रहे। पवित्रता बिगर, क्या क्या बोल रहे बाबा आज, पवित्रता बिगर योग लगेगा नहीं। माया लगाने नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। जो विकार में जाते रहते हैं, कहते मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपनी दिल खुश करते हैं। क्योंकि बाबा की याद की ये है, चुंबक है, ऑटोमेटिक फर्स्ट पवित्रता का वर्षा ही मिलता है। मैं तो समझती हूँ सर्व शक्तियों का भी बाद में पवित्रता।
वो भावना ही चेंज हो जाती, ज्ञान योग लगने से। हम्म। हाँ, 100। सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो विकार में जाते रहते, कहते मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, ये तो अपनी दिल खुश करते। मुख्य है पवित्रता, कहते बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो, ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं। तुम हो सभी कुमार कुमारियां, तो विकार की बात ही नहीं है। यहाँ तो विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा, बाबा पूछ रहे, जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते। उस समय सभा में बाबा ने पूछा, अच्छा अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। नॉट छोटा, वो क्या बोलते उसको, एक बाइट और वाइट और नथिंग। बाबा कहते ये झूठ बोलेंगे तो कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए ना। कोई जरा भी शराब किसी कारण से, अब और बाबा पूछ रहे, अथवा दवाई के रीति से पीते हैं। हाँ भाई, वैसे तो नहीं रही तो सोच भी नहीं सकते ना। हाँ? ऑनलाइन, हाँ, सोच भी नहीं सकते। कोई ऐसा बैठा होगा बाबा के मुरली में, तो कोई ने हाथ नहीं उठाया। यहाँ सच जरूर बोलना है, होगा ना ऐसा ही। कोई भी भूल होती है फिर से लिखना चाहिए। बाबा मेरे से ये भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी है। किसने हमको बताया कि भाई वो मैरिज में अल्कोहल भी नॉट अलाउड है? कौन सा मैरिज था? जैन, जैन वाला। जैन, मतलब जो कट्टर होते हैं वो इस लेवल तक भी फॉलो करते हैं। हम सोचते हैं हम तो नहीं ले, लेकिन नहीं। हाँ, मतलब इस तरह के भी होते हैं। तो न हम करें, न हम अपने घर में अलाउ करें, ये भी है। हम सोचते नहीं घर में हम अलाउ करेंगे, नॉनवेज हम नहीं लेते। नॉट, वो पूरा वाइब्रेशन तो है ना। मेरे बाबा के घर में ये मर्डर्स हो रहे हैं, फिर वो बाबा का घर कैसे हुआ? नॉट अलाउड। एक प्रिंसिपल बना दो, बच्चे को करना है तुम अपने किचन में करो, ये किचन में नॉट अलाउड। थोड़ा इस मामले में, चलो बाकी में तो युक्ति से करना है, लेकिन यहाँ स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा प्याज हाँ, देखो ऐसे भी मैरिजेस होते हैं, हाई प्रोफाइल मैरिजेस होते हैं। नहीं है तो नहीं है, नियम बना लिया नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं, बाबा को तो बहुत लिखते भी है। हाँ, कोई भी भूल होती तो फिर से लिखना चाहिए। बाबा मेरे से यह भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी है। आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। दिखलाते कृष्ण को ओखरी से बांधा। वो भी नहीं करो मारने का काम। ये तो सब झूठी बातें हैं। तो बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देना चाहिए। कितना नॉर्मल एटिकेट्स बाबा सिखाते, बच्चों को कभी भी मारो नहीं। और कुछ नहीं, इवर ये हाथ दिखाते उसको, वो चलेगा। मारते नहीं है ऐसे। आप लोग ग्रैंड बच्चों को करते हैं, आग दिखाए ना, ये देखो। उसको आंख दिखाते दिखाते 3-4 घंटे ऐसे के साथ रहे, जिसको हम आंख दिखाते तो बाकियों को भी क्या करेंगे फिर? ठीक है, सभी सुन रहे ऑनलाइन, आंख भी नहीं दिखाओ उसको। वो आंख से दृष्टि ले ना, वो आंख से क्रोध क्यों ले हमारे से? बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देना चाहिए। भोजन बंद करना, कैसे शिक्षा देनी है सुना?
भोजन बंद करना, मिठाई न देना, ये ऐसे सुधारना चाहिए। ये भी सिखाते बाबा। उसकी जो चीज चाहिए ना वो आप स्टॉप करो। छोटे की बात है ना। हाँ, थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं। देखा, किस पर क्रोध कर रहे हैं? बच्चे पर क्रोध करना, महात्मा पर क्रोध करना। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, फिर वो कोई कहता है एक तो पेरेंट ऐसा होना चाहिए ना स्ट्रिक्ट, ताकि वो फिर एक तो होना चाहिए ना, मैं नहीं करूँ चलो वो हो। बच्चे स्ट्रांग है। नहीं, प्यार से और शिक्षा से, वाइब्रेशन से, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में बच्चे पलते हैं ना, बहुत रेगुलेटेड होते हैं। जरूरी नहीं ये सब मीन्स यूज करना उसमें। मतलब थोड़ा उनको अपने ऊपर पेरेंट को वर्क करना होता है ऐसे में। तो छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने यह विक्रम किया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तौबा करते हैं ना, वहां भी धर्मराज सजा देते हैं। तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। एक होता था ना, कौन शायद अंगना बच्चा ही था, बेंगलोर का। कुछ भी भूल होती थी, वो रोज का बाबा को पत्र लिखता था, साकार बाबा से। बाबा भी स्पेशल वहां से पालना करता था, बच्चों के लिए टोली भेजना, बहुत पालना करता था बाबा। तो अगर भूल की तो फौरन लिखना चाहिए, चलो कल भूल की ना, देखो बाबा एक लेटर बॉक्स पड़ा है, लिखो बाबा मैंने ये की उसमें, बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। वहां भी धर्मराज सजा देते हैं। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना, बड़ा लाड आया है, कदम कदम पर राय पूछना। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, ये समान है। इधर गुलजार दादी ने बताया कि वो नहीं, रात को उनका छोटे बच्चों के लिए, अ, छोटे बच्चे मतलब सबकी बेड, और हर एक बेड के ऊपर वो मच्छरदानी, और फिर सब बच्चों को वहां पूरा अच्छे से पहुंच के हाँ, फिर सबसे पहले वो बच्चे टॉर्च लेके पूरा चेक करते थे कि कोई मच्छर तो है नहीं, फिर वो बच्चे बैठते थे, फिर गीत बजता था, उस गीत में उनको चार्ट लिखना होता था, एक गीत में रिकॉर्ड बजता था कि क्या क्या पूरे दिन में किया। फिर दूसरा गीत बजता था, फिर बाबा मम्मा आते थे, एक एक को हैंडशेक करते थे, और बाबा बोलते थे कि बच्चे अब मास्टर शंकर बनकर पूरे दिन की समाप्ति करो। चार्ट लिख दिया ना, भूल लिख दी, अब ऐसी पालना तो कोई प्रिंसेस, राजा का राजा भी नहीं देता होगा अपने प्रिंसेस को। हैंडशेक करते रोज, मच्छरदानी में चेक करते कि एक एक मच्छर है नहीं है, गुड नाइट चालू कर दिया, खत्म। तो कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी हीरे समान है, ऐसे नहीं हम कोई सन्यासी आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते तो क्या मिलता है? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा, यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है, इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती, तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। अच्छा, कोई भी तकलीफ हो ना तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़ी ये गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आना है, इधर ही रह जाए,
वाक्य तो ऐसे नहीं, ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत है, सब कहे हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाए, ये भी कायदा नहीं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा का सेटअप इतना पावरफुल है, मधुबन में जो आते सेंटर पर बहुत समय तक वो पालना लेते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है। फिर वो मधुबन में रिकमेंड करते, मतलब उनकी डिमांड होती है उनका। फिर वो दोनों, जैसे वो होता है ना बच्चा बच्ची, दोनों परिवारों के बीच में अच्छी मीटिंग होती है, फिर वो भाई या बहन को रखा जाता है। और अगर किसी ने इतनी सी गलती कर दी, बैक तुम्हारे सेंटर पे चले जाओ, मधुबन में नहीं रखेंगे। फिर वो सेंटर वालों को फोन करके बताते हैं, मतलब पोजीशन सेंटर वालों का डाउन होगा ना थोड़ा नाम तो ऐसे थोड़ी मधुबन में रख सकते। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ, एक दो पैसा निकालते हैं ना। बाबा कहते अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, अच्छा नॉलेज को तो समझो और मन मनाभव हो जाओ। अगर नहीं धन से सेवा कर सकते, ये तो कर सकते। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वह ज्ञान में भी तिखी है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे की तो बात ही नहीं। बहुत बहुत करके, हाँ 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। मतलब जितनी भी हमारी कैपेसिटी हो, बाबा के लिए चाहे वो 10% वाला फॉर्मूला जरूर करो, क्योंकि अपना अकाउंट ओपन करना है ना। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है। वो भी नहीं, इसको कॉम इसके अगेंस्ट में नहीं कि नहीं, इसको छोड़ के उसका भी संभाल करो, इसका भी संभाल करो। बच्चे दुखी ना हो, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी वंदे बच्चों को वंदे नमस्ते। हम मातरम। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा आज वाह। सुनो, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम। हाँ वो नमस्ते वाला नहीं आज। जय 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 हो तेरी। ओम शांति। विशेष बाबा आज बच्चों को सलाम वालेकुम। अच्छा, एनीवे रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहला पॉइंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले। तौबा तौबा, पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा है, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए,
जो इन प्रश्नों से पार रहते वही सदा प्रसन्नचित्त रहते। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यू में चले जाते, रचना रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। एक बार रचना रच ली, फिर उसका बच्चे पैदा कर लिए, फिर समय और एनर्जी भी देनी पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। तो आज का तो विशेष अच्छा होमवर्क होगा, है ना? बीमारी के लिए भी, भावना बन, बीमारी के लिए भी। हाँ, ऐसा नहीं, और अदरवाइज भी संबंध संपर्क में भी ऐसे नहीं। बर्थ कंट्रोल। स्लोगन है, अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। कल का था ना, कल का वरदान इसी से तो कनेक्टेड था कल का। हाँ, आज बीमारी का है, कल कर्म भोग का था ना, कि तुम फिर भी सेवा कर सकते हो। 21 नंबर, ये विश्व आपके सेवा का स्थान है। सॉरी, 21, अपने तकदीर की तस्वीर को देखते हुए कर्म करते भी मेहनत से मुक्त हो खुशी का अनुभव करो। कभी भी दुख के आंसू न आए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। तो न आंखों से आंसू आए न मन से, ऐसे रोने से मुक्त बनो। भाग्यवान खुशनसीब आत्माओं के पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। एक बार प्रकाशमणि दादी ने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के एम्बेसडर्स का पूरा प्रोग्राम था, उसमें दादी ने बोला कि मैंने अभी मेरे जीवन में अभी तक मुझे एक दुख की लहर भी नहीं आई। कोई है, कौन बोल सकता है? ठीक है। अच्छा, अच्छा, अभी अनाउंसमेंट पहले कर लेते। अनाउंसमेंट, हाँ। ओम शांति।